नमस्कार, मैं हूं विनीत। आप देख रहे हैं वीटू एंटरटेनमेंट और जल्दी से कर लेते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू और इसके बाद दूसरे वीडियो में चलेंगे हम लोग लाइव डिस्कशन। सो आज का जो एपिसोड था, वोटिंग लाइन सबसे पहले बता दूं मैं आपको खुल चुकी हैं और इस समय जो है अभिजीत, उमर, शमीता, प्रतीक और डेबोलिना, ये 5 लोग नॉमिनेटेड हैं। संडे तक वोटिंग लाइन्स खुली रहेंगी तो आप वोट कर सकते हैं। इविक्शन जो है वो संडे ही होगा। आज का एपिसोड अभी ऑलरेडी शूट चल रहा है, लाइव फीड बंद हुई हुई है, आप देख सकते हैं। तो वीकेंड के वॉर की शूटिंग आज ही चल रही है जो न्यू ईयर पे दिखाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो संडे को बिग बॉस डायरेक्टली एविक्ट करेंगे। अगर सिंगल एविक्शन होता है तो खतरा जो है सीधा सीधा भिचकुले के ऊपर है। अगेन वोटिंग ट्रेंड्स के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। और अगर डबल एविक्शन होता है तो चांसेस हो सकते हैं डेवोलिना के लिए, और अगर बिग बॉस ने कुछ गेम खेला तो शायद उमर के लिए। अगर गेम खेला वोट्स के बेस पे डेफिनेटली नहीं। और वोटिंग में इस बार डेफिनेटली फिर दोबारा से एक बार प्रतीक और उमर आमने सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है करण कुंद्रा नहीं है तो उनके वोट्स जो हैं वो उमर रियाज के पास जाएंगे, चांसेस हैं पूरे पूरे। चलिए एपिसोड की बात कर लेते हैं भैया। सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी डेवोलिना की फाइट से। डेवोलिना सबसे फाइट करती हुई नजर आ रही है और जो बिग बॉस बोलते हैं कि बिग बॉस नहीं, राखी सावंत बोलती हैं कि निष्पक्ष खेलो, ये करो वो करो, तो आज वो एक बहुत ही डिफरेंट स्टैंड लेती हुई नजर आई राखी सावंत। जिस समय वहां पर अभिजीत बिचुले थे तो वो रोक रही थी कि भैया ये मत करो वो मत करो। डेवोलिना कुछ घिनौना और कुछ कुछ बातें उन्होंने बोली डेवोलिना तो, जो डेफिनेटली अच्छी नहीं थी। कई चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बोली। और इसके बाद क्या बोलते हैं, जब डेवोलिना हट चुकी थी वहां से टास्क के बाद, तो उस पॉइंट पे जो है वहां पर उमर रियाज जब रहे थे तो उमर रियाज के टाइम पे वो पुश कर रही थी कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। तो वो दोनों तरफ से एक हिपोक्रेसी नजर आई, प्रेफरेंस नजर आया, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको अगर लग रहा हो कि जो राखी सावंत हैं ये हैं प्रेफर करती हैं, सगी हैं अभिजीत बिचकुले की, तो वो ऐसा भी नहीं है। वो पता नहीं किसकी साइड है, वो सिर्फ अपनी साइड है और अपने को ही वोट देती हैं और किसी की साइड नहीं है। बहुत स्पष्ट है। अभिजीत बिचकुले के लिए भी बोलती हुई नजर आई है कि ये कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ कपड़े धो दे मेरा, ये कर दे मेरा, वो कर दे। सिर्फ इन चीज़ों के लिए अभिजीत को सपोर्ट कर, अभिजीत मतलब लाइन दे रहा है, लिफ्ट दे रहा है डेवोलिना को, नहीं तो ये किसी तो नहीं है। डेवोलिना के लिए भी बहुत स्पष्ट राखी बोलती हुई नजर आई, बहुत साफ साफ कि ये उसको भी बोलती है, उसको भी घुमा रही है, उसको भी घुमा रही है, ऐसी ऐसी मतलब इन्फ्रेंस वही निकल के आ रहा था। तो वो एक चीज़ काफ़ी क्लियर नजर आई। राखी की ही बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। राखी ने आज रश्मि देसाई का पर्सनल मैटर निकाला कि डिवोर्स वाले पार्ट में, तो वो चीज़ भी आज काफ़ी गलत लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई इस चीज़ को रोक नहीं रहा, इनको बता नहीं रहा। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले कम था फिर ज़्यादा हुआ, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। उन्होंने बहुत क्लियर पूछा कि रश्मि तेरा डिवोर्स क्यों हुआ था। यार वो उसका पर्सनल रीज़न है। रश्मि ने बहुत वेल ग्रेस्ड आंसर दिया कि यार मेरा पर्सनल है और इसमें किसी और का नाम भी इन्वॉल्व है, तो मैं ओपनली ऐसे बात करना प्रेफर नहीं करूँगी, मतलब इट्स नॉट गुड। तो यहाँ पे शो में चल रहा है तो उसका फिर राखी ने बाद में मजाक बनाया कि मजाक किया कि मेरे से तो सब पूछ लिया, अपना कुछ बताया नहीं। तो भैया राखी फिर एक चीज़ और बोलती हुई नजर आई कि मेरी जो ज़िंदगी है वो ओपन बुक है, सबको पता है। तो राखी जो है वो खुद ही अपने बारे में डिंडोरा पीटती हैं। इसको बता दिया रितेश है, ये है बेल्जियम में, यूके में, पोलैंड में एनआरआई है, ये काम करता है, वो काम करता है। तो ऐसी ऐसी बातें राखी ने खुद ही फैलाई सारे में। और बाद में फिर वो चीज़ें भी खुद ही फैलाई कि यार उसके ऑलरेडी मैरिड है, शादी है, कहानियाँ हैं। लेकिन अगर सामने वाला बंदा, राखी ने बोला था अगर तू कंफर्टेबल हो, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो बात छोड़ दो। आपने ऐसा क्यों बोला कि तू कंफर्टेबल है? तो पहले तो आपने वो चीज़ें बोल दी वहाँ पे, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आप वहाँ पे आके मजाक उड़ा रहे हो कि मेरी बातें क्या बोलते हैं, मेरी चीज़ें तो पूछ ली, अपनी बताई नहीं, और ये वो। तो वो एक बहुत गलत एटीट्यूड नजर आया राखी सावंत का। हाँ, उमर रियाज भाई गेम खेले, बिग बॉस ने करी बेईमानी, हाँ ना पता नहीं। देखिए रश्मि देसाई सबका गिन रही थी, अपना छोड़, अपने में तो थी ही वो अंदर, लेकिन बाकियों का भी उन्होंने लगभग सबका गिना है। तेजस्वी का भी उनका बहुत एक्यूरेट एस्टिमेट था। 2 मिनट का उन्होंने 4 मिनट बोला, उन्होंने 2 मिनट बोला, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो उनका अपने में और उमर के में इतना ज़्यादा वेरिएड डिफरेंस कैसे हो गया? कुछ सवाल ज़रूर निकल के आते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक और बताता हूँ, अगर आप कभी भी कोई डॉक्टर होता है उसके पास जाते हैं तो वो आपकी पल्स चेक करता है, ठीक है। पल्स के लिए कभी भी वो पूरा 1 मिनट तक वेट नहीं करता है, वो सिर्फ कुछ सेकंड लगाता है, 5 सेकंड 10 सेकंड, एंड दैट गिव्स देम अ फेयर आइडिया। उनको आइडिया हो जाता है कि आपकी पल्स कम है या पल्स है ज़्यादा, आपकी उनको एक आइडिया लग जाता है। तो उसी लिहाज से वो एस्टिमेट कर लेते हैं। तो
तो मुझे लगता है यहाँ पे उमर रियाज का एस्टिमेट सही होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन उनका एस्टिमेट बहुत सही होना चाहिए था, बिल्कुल आसपास ही बैठना चाहिए था। और उमर ने और रश्मि ने इंडिपेंडेंटली टाइम कैलकुलेट किया था तो वो भी लगभग मैच था, लेकिन बिग बॉस ने इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे कर दिया वो समझ में नहीं आया। 34 सेकंड के अंदर या 35 सेकंड, 34 से 35 मिनट के अंदर ही सारे बंदे निपटा दिए। रश्मि देसाई का 33 मिनट 58 सेकंड था, करण कुंद्रा 34 मिनट, उमर रियाज 34 मिनट 45 सेकंड। बिस्कुले तो आउट है लीड से, तो मतलब बनता ही नहीं है उनका, लेकिन मतलब ये 1-1.5 मिनट में सारे बंदे निपट गए और तेजस्वी को यहाँ पे जिता दिया। खैर जिताया अच्छी बात है, लेकिन उमर के साथ लगता है कि यहाँ कुछ तो इन्होंने लफड़ा किया है, किसी और के पास तो घड़ी थी नहीं, तो वो एक चीज़ डेफिनेटली हो सकती है। चलिए, तो ये तो था टास्क में और कुछ ज़्यादा मज़ेदार था नहीं, वही सब ट्राई कर रहे थे। प्रतीक का एक गेम, उस पर सेपरेटली बात करते हैं, लेकिन उमर रियाज का जो था या बाकी चीज़ें वो सब हमने ऑलरेडी कल भी बात करी थी, किस लिहाज से किस तरीके से बिग बॉस ने पूरा गेम घुमा दिया। तो चलिए आगे चलते हैं प्रतीक के गेम के ऊपर। एंड प्रतीक के गेम के ऊपर चलने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बात कर देना, मोटिवेशन मिलता है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, आपका प्यार देखकर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दबा देना। प्रतीक का गेम यार, सब लोग यही बोल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पे ट्रेंड हो रहा है कि वो वीक हो गया है या फिर बिग बॉस दिखा नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आज जो था प्रतीक सिर्फ पानी डालता हुआ नजर आया है वहाँ पे, मतलब अपने गेम पे नहीं, टास्क में। तो वो भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर सिर्फ पानी ही क्यों, मतलब सिर्फ पानी से बंदा नहीं उठने वाला। डेफिनेट जाहिर सी बात है, आप जितना मर्जी बाल्टी भर भर के पानी डाल दो, आपकी एनर्जी जरूर वेस्ट होएगी, लेकिन जो बंदा अंदर डब्बे में बैठा हुआ है वो डेफिनेटली नहीं उठने वाला। क्या रीज़न है? और ये जो गेम का जो चेंज आप देख रहे हो, मैं हर बार लाइव में ये बात हम करते हैं, ये जो चेंज जो नज़र आया है, ये चेंज नज़र आया है डेवोलिना से प्यार प्रपोजल अप्रोच होने के बाद। तो ऐसा क्या हो गया है? अब इसी पॉइंट में एक चीज़ और ऐड करते हैं, निशांत और क्या बोलते हैं तेजस्वी प्रकाश ये चीज़ बात करते हुए नज़र आए हैं। निशांत ही बोलता हुआ नज़र आया है कि नाउ ही इज़ ट्राइंग टू ओवर डू इट, वो इन चीज़ों को ओवर डू कर रहा है। और यहाँ पे फिर तेजस्वी का जो डिस्कशन चल रहा था इनमें, उनमें ये बात हो रही थी कि क्या बोलते हैं, अपना पॉजिटिव साइड, अपना सिंपथी साइड, अपनी इमेज सुधारने के लिए जो पूरे गेम में किया है, मतलब जो भी था वो डिफरेंट पॉइंट है, क्या किया, पहले क्या कह रहा है, पहले नहीं करा, लेकिन अपनी इमेज सुधारने के लिए प्रतीक का एक चेंज ऑफ थॉट आया है, चेंज ऑफ माइंड आया है। और अब वो चाहे भिचकुले के लिए काम करना हो, चाहे लड़ाई ना करना हो, या जो भी चीज़ें हो, तो वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे उनकी अच्छी साइड नज़र आए। तो ये निशांत और तेजस्वी इस चीज़ को बात करते हुए बहुत क्लियर नज़र आए हैं। लाइव में आया था, वहाँ पे देखते हैं कि आता है या नहीं आता, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। तो ये, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप देखते हो ओवरऑल शो के हिसाब से, तो डेफिनेटली प्रतीक के गेम में काफ़ी मेजर डिफरेंस आया है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, या जो भी आप कहते हैं उस चीज़ के लिए, परफॉर्मेंस दिखने के लिए, शो टाइम, फोकस, सारी बातों पे। ठीक है, तो बस यही था मोटा यार, बाकी तो और कुछ था नहीं। वोटिंग लाइंस ओपन हो रही हैं, फाइनली बिग बॉस ने गेम पलट दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, जो 3 थे उनको निकाल दिया। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई पर्सनल ग्रज निकाली है, मतलब खुन्नस वाले पार्ट से निकाला है। डेफिनेटली सबसे पहले तेजस्वी ने चूज़ किया, तो उसकी प्रायोरिटीज जो रीज़न उसने दिए हैं वो भी ठीक थे, मतलब सुनने वाले लगते हैं कि वाजिब रीज़न थे। एंड सेम गोज़ फॉर क्या बोलते हैं, रश्मि एंड करण कुंद्रा में निशांत और प्रतीक को चूज़ करना था किसी एक को, तो ऑफ कोर्स ही हैज़ टू चूज़ निशांत, वो ज़्यादा उनके फेवर में है, सपोर्ट में है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को निकाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है इसलिए निकाल रहे हैं, वो सब झूठ बोलते हैं, वो कहानी है सारी, वो आपकी पर्सनल खुन्नस होती है, कॉम्पिटिशन लगता है, इसलिए वो चीज़ें करी जाती हैं। बाकी अभिजीत तो भैया हैं ही अपने, अभिजीत का एक गाना गाते हुए नजर आए, सुर में ताल मिलाती हुई, वहाँ पे राखी और उमर नाचते हुए नजर आए। एक फर्जी सा टास्क और करवाया था डांसिंग का और उसका शो था, रैंप शो था, तो उसमें भी क्या बोलते हैं, लेकिन उसमें जो रैंप वाले थे उसको निकाल दो, जो शो की जान थे वो जजेस थे, करण, उमर और निशांत। भाई साहब क्या मेकअप किया हुआ था, बैठ के एकदम पोजीशन लुक बना के कर रहे थे, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, वहाँ पे भी एक शमिता ने डांस किया था, कौन सा गाना था वो वाला, उस पर भी उमर का और करण का जो है टपोरी डांस वहाँ पे हमें देखने को मिल गया। मतलब क्लासी और स्टाइलिश गाना चल रहा है, उसमें भी माइंड ब्लोइंग माइया वाले गाने पे भी क्या बोलते हैं, करण कुंद्रा और उमर वहाँ पे एकदम टपोरी डांस करते हुए पूरा फुल टू एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हुए वहाँ पर नज़र आए।
चलिए यही था बस। डिवोर्स वाले पार्ट पे डेफिनेटली राखी ने गलत चीज़ करी है, वो चीज़ नहीं पूछनी चाहिए थी, चाहे कैसा भी रीज़न हो आपका, और उसने मना कर दिया तो उसका बवाल नहीं बनाना चाहिए था। पूछ लिया अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला बंदा कंफर्टेबल नहीं है तो उसको बवाल मत बनाओ, उस पर हवा मत दो। तो वो चीज़ डेफिनेटली समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती है। बस भाई यही था। बाकी तो अब कोशिश करते हैं कि प्रतीक थोड़ा, अब चांस पता नहीं कितना टाइम बचा है कितना नहीं बचा, वो ये वाकई में ही डेवोलिना के प्यार का कमाल है या फिर वाकई जो निशांत और तेजस्वी बात कर रहे थे कि वो अपनी इमेज सुधार रहा है, वो कुछ पॉइंट है। बट देखने वाला पॉइंट होगा, और आने वाले टाइम में अगर इस तरह से चलेगा तो यार आई एम सॉरी टू से मतलब इतने वोट नहीं मिल पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ एक चीज़ कि ऑनलाइन देखने वाली ऑडियंस जो यूट्यूब पे देख रही है, ऑनलाइन वोट पे देख रही है, वो फिर भी बहुत कम है बजाय कि उसके जो ऑडियंस टीवी पे देख रही है। तो जो टीवी पे दिख रहा है वो तो कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब कितना ही नजर आ रहा है। आज तो लग रहा है कि बस प्रतीक वहाँ पे टाइम पास के लिए पानी डाल रहा था, ही डजंट वांट टू डू द टास्क, और चीज़ें थी। अब वो उसका एक पॉजिटिव साइड एथिक्स भी आप बोल सकते हो, लेकिन वो उतना टास्क के परस्पेक्टिव से उतना एंटरटेनिंग या फन वाला पार्ट नहीं था। बाकी लोग फिर भी ट्राई कर रहे थे, ऑल दो बाकी लोगों का भी फर्जी था, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं थी। चलिए बस आज टाइम यही था। आप देखते हैं वोटिंग ट्रेंड्स कल सुबह से आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओपनिंग ट्रेंड्स लाइंस अभी ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, और जो मेरे पास जो अभी इमीडिएट वोटिंग ट्रेंड जो आ रहे हैं, मैं एक बार वो जल्दी से शेयर कर देता हूँ। कम्युनिटी पे यूट्यूब पे हमने डाला था ये वाला वोटिंग ट्रेंड कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इस टाइम पे जो आ रहे हैं लगभग 66 वोट्स, 66 वोट यहाँ पे पड़े हुए हैं कंटेस्टेंट के बीच में, जिसमें प्रतीक सेजपाल के हैं 36%, 36, उमर 45%, शमिता शेट्टी 15% और डेवोलिना 3%। तो ये इमीडिएट वोटिंग कमेंट्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 66 वोटिंग है, लेकिन एक जो इनिशियल लुक आया है। चलिए बाकी खबरों के लिए देखते रहिए और ज्वाइन करिए लाइव डिस्कशन जो स्टार्ट हो रहा है बस कुछ ही मिनटों में। गुड लक बिग बॉस।